देश के विभाजन के बाद रियासतों को मिलाकर भारत के एकीकरण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। उनकी 150वीं जयंती पर अलवर ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। नेहरू उद्यान से यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्यार्थी, समाजसेवी संगठनों और सैकड़ों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में साकार हो रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। वहीं यह मार्च नेहरू उद्यान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुलिस लाइन तक पहुंचा, जहां देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। 150वीं जयंती पर पूरे देश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है और हमारे मंत्री संजय शर्मा जी, हम और पूरा जिला प्रशासन आज इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये एक देश के लिए बड़ा गौरवपूर्ण अवसर है। जब आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो रचनाकार थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के जीवन में अदम्य प्रतिबद्धता थी, दृढ़ता थी, राष्ट्रभक्ति का भाव था। ऐसे महापुरुष के जीवन को हमारे देश के नौजवान अपने जीवन में अपनावें और पूरे देश में आज से जो हम ये पदयात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, ये नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, स्वदेशी भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कर रहे हैं और हम सब इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र में देश के पहले गृह मंत्री श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल, जिनको संपूर्ण देश सरदार के रूप में जानता है, उनकी 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर शहर में आज हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा युवा वर्ग, जिसमें हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता अलवर शहर के प्रमुख जन सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सरदार पटेल ने इस देश को अखंड बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आज़ादी के बाद हमारा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। संपूर्ण रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाने का प्रयास श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने किया गया था। यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त कश्मीर को लेकर के उनको थोड़ी खुली छूट और देते, तो यदि आज जो पाक हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाक का अधिग्रहण में है, जो हमारा स्वयं का कश्मीर है, आज वो भी हमारा होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण कश्मीर भी हमारा होगा और जो सपना सरदार पटेल का था कि अखंड भारत बने, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। उधर इस मौके पर अलवर पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह दौड़ जयपल्टन से शुरू होकर पुलिस लाइन तक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जवान और व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। एडिशनल एसपी शरण कांबले ने कहा कि सरदार पटेल के लौह संकल्प और देश की एकता के प्रति समर्पण से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उधर यह दौड़ शहर के सभी स्थानों में भी आयोजित हुई। आज 31 अक्टूबर 2025 एकता दिन के मौके पर श्रीमान एसपी सर सुधीर चौधरी जो खुद साथ शामिल रहे, इनके नेतृत्व में पुलिस लाइन अलवर के नजदीक जयफल्टन से हमने एकता दौड़ शुरू की, रन फॉर यूनिटी, जिसमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था और इसमें पुलिस लाइन के जवान, साथ ही सिटी के सभी एसएचओ और उनके साथ उनका स्टाफ मिलकर और सीएलजी मेंबर्स इसमें शामिल रहे और आरआई साहब और उनका जो जाब्ता था उसके साथ ही और सभी लोगों ने इसमें मिलकर पार्टिसिपेट किया और एकता और सद्भावना का एक संदेश दिया।